हेलो बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी डाइजेशन, दैट इज न्यूट्रिशन, एंड वी आल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट दैट इज थर्ड लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस कौन सा है आपका? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? पहले ही हमने पढ़ा कि यू ईट फूड, उसका होगा ब्रेकडाउन, डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स, राइट, और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा इनटू योर ब्लड, राइट। अब ये जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, जो भी सिंपल फूड बना है, वो हर एक सेल को पहुंचना जरूरी है। व्हाई इट इज नीडेड? हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है सेल के अंदर, उनमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। तो जो भी आपने ग्लूकोज खाया है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो आप ऑक्सीजन इंस्पायर करते हो, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया है, वो ऑक्सीजन भी हर एक सेल के तरफ पहुंचने की जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए देर इज अ मीडियम, देर इज अनदर सिस्टम वी कैन से, जो इन मॉलिक्यूल्स का क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है, राइट। उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में देर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सी, यू नो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि डाइजेशन में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बना है, वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहा गया? ब्लड में गया। इसके बाद आपने रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन वगैरह इनहेल किया था, वो भी कहा जाने वाला है? ब्लड में जाने वाला है, राइट। अब ये दोनों चीजें कहाँ पहुंचने की जरूरी है? हर एक सेल के पास जानी जरूरी है, बिकॉज फॉर अ सेल टू स्टे अलाइव, ये चीजें सेल तक पहुंचनी जरूरी है। एनर्जी का प्रोडक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखो, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पर आपने क्या किया? यू टुक ऑक्सीजन, ठीक है, इनसाइड। अब ये जो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है, वो हर एक सेल के अंदर पहुंचेगा। सेल के अंदर ये कहां पर एक्चुअली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। जो ग्लूकोज आपने बेसिकली जो सेल में एब्जॉर्ब हुआ है, सेल में गया है, वो ब्रेकडाउन होगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ग्लूकोज है, राइट, एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना था? हमने एरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी डिस्कस किया था। देन मसल्स में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो भी डिस्कस किया था, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये चीजें पहुंचनी जरूरी है हर एक सेल के पास। तो इसके लिए जो भी सब्सटेंस आपके बॉडी में सिंथेसाइज हुआ है, जो अब्सॉर्ब हुआ है, उसको हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर एक टिश्यू एंड सेल तक पहुंचाना है। तो उसके लिए देर इज अनदर सिस्टम, राइट, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, देखो, अब ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? देर आर टू सिस्टम्स, राइट। अब ये ह्यूमन बींग में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है, इसी को हम सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इवन प्लांट्स ऑल्सो शो द ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो अलग तरीके से होता है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस। तो ये जो है, देखो, ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है, इसमें क्या है? देर इज अ मीडियम रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली आपको मॉलिक्यूल का क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो देयर शुड बी अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, राइट। ये मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड है एंड दूसरा फ्लूइड, दैट इज लिम्फ। ये दोनों क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड अ मीडियम, ठीक है, दे विल एक्ट एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दीज मीडियम्स आर, these mediums are basically your blood and दूसरा obviously your lymph, ठीक है। these two are the mediums from which these molecules are going to be transported, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, राइट। अब यहां पर हम पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो ब्लड है, ब्लड को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? बॉडी के हर एक सेल एंड टिश्यू के पास पहुंचता है, ठीक है, और हर सेल को एक दूसरे के साथ, या फिर जो भी मटेरियल है उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए ब्लड एंड लिम्फ, बोथ ऑफ देम आर द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड है, ठीक है, इट इज फ्लोइंग थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर फ्लो कर रहा है।
उस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो पहला आपका हो गया ब्लड, यू ऑलरेडी नो इट। दूसरा, इस ब्लड को देखो, ब्लड आपका जो ब्लड है ये हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए। तो टू प्रोवाइड और टू पंप दिस ब्लड वी हैव अ पंपिंग ऑर्गन इन योर बॉडी, ठीक है, दैट इज हार्ट। ये हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, एंड ड्यूरिंग दैट पंपिंग बेसिकली पंप करके ये जो ब्लड है वो हर सेल के पास, हर टिश्यू के पास थ्रू आउट द बॉडी क्या करेगा, फ्लो करेगा। समझ आया, राइट? सो देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन। सो दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, दैट इज योर हार्ट। पंपिंग ऑर्गन दूसरा कुछ नहीं है, इट इज योर हार्ट। थर्ड कंपोनेंट इज बेसिकली द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या है, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, इस ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट? सो your pumping organ is needed to push the blood around the body along with network of tubes. Tubes मतलब ये blood vessels को बोला है, to reach all the tissues, ठीक है। ये जो ब्लड है वो हर एक टिश्यू के पास पहुंचना चाहिए, उसके लिए देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट, ये ब्लड को पंप करेगा विथ प्रेशर। एंड दूसरा वी हैव ट्यूब्स या फिर वेसल्स इनसाइड योर बॉडी, जिनके थ्रू क्या करेगा, आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट करने वाला है, ठीक है, राइट? सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पंपिंग ऑर्गन है बेटा, इट इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड योर बॉडी, ठीक है। ये प्रेशर से क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और तभी ये ब्लड क्या कर सकता है, ईच एंड एवरी पार्ट तक जा सकता है। देखो आपका जो हार्ट है पोजीशन कहाँ है, आपकी थोरैसिक कैविटी में। स्टिल द ब्लड कैन रीच टिल योर टो, ठीक है, लेग का जो टो है वहां तक आपका ब्लड पंप कर रहा है, फिर ब्लड पहुंच रहा है। तो बेसिकली ये किस वजह से है, बिकॉज योर पंपिंग ऑर्गन इज देयर। ये पंप करेगा, फोर्स से ब्लड को पंप करेगा, तो ब्लड कहाँ तक पहुंच सकता है, आपके ईच एंड एवरी सेल तक, एक्सट्रीम पार्ट्स तक ये पहुंच सकता है, ठीक है। इवन आपकी जो उंगलियां है वहां तक ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज योर पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट इज वर्किंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है। हियर यू कैन सी योर हार्ट, ठीक है, ये है आपका पंपिंग ऑर्गन। कहाँ प्रेजेंट है, इफ यू सी इट इज प्रेजेंट इन योर चेस्ट कैविटी, इसको हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थोरैसिक कैविटी, राइट? अब आपका हार्ट मुझे बताओ, ये अपनी इच्छा से काम करता है या फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? हार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? कैन यू कंट्रोल द वर्क और फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट? नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री। योर हार्ट इज अ इनवॉलेंट्री ऑर्गन, मतलब वो आपकी नहीं सुनेगा, वो खुद की सुनता है, राइट? आप कितना भी उसको कंट्रोल करो कि आज नहीं मेरे को पंप करना, ठीक है, आज आप पंप मत करो हार्ट भैया, आप रुक जाओ, कल पंप करना, ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। हार्ट दिन रात लगातार आपका कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, ये अपना अपना काम करता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब आप उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हो, तो आप उसको बोलोगे वॉलेंट्री, राइट? तो इस ह्यूमन हार्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आ जाओ, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, राइट? हार्ट की लोकेशन तो आपको पता ही चल गई, कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, 2 लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मस्क्यूलर ऑर्गन है, मतलब मसल से बना हुआ है। जो मसल्स है यहाँ पर उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मसल से बना हुआ है। अगर उसकी साइज की बात करो तो मुट्ठी बंद करो, ठीक है, इतना जो क्लेंच फिस्ट बोल सकते हो आप इसको, क्लेंच फिस्ट, तो इतना आपका हार्ट का साइज है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ योर हार्ट, राइट? तो क्लेंच फिस्ट की तरह आपके हार्ट की साइज होगी, ठीक है, इतना सा छोटा सा हार्ट है। अब हार्ट क्या है भैया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हार्ट पंप करना बंद हो गया तो मानो टाटा बाय बाय हो गया। तो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए देयर आर मेम्ब्रेन्स। क्या है? मेम्ब्रेन्स है, इनको हम बोलते हैं पेरीकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियल वर्ड हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पेरीकार्डियल मेम्ब्रेन्स आर देयर, जो हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। पेरी मतलब आउटर, कार्डियल मतलब हार्ट, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग्स, ठीक है, राइट? देन अगर वेट की बात करो तो वेट ऑफ द हार्ट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स,
ठीक है। हार्ट का जो वेट है इट इज अप्रोक्सीमेटली 360 ग्राम्स। कितना वेट है? 360 ग्राम्स वेट हो सकता है, राइट। अब हम आउटर स्ट्रक्चर तो जान लिया, कहाँ होता है प्रेजेंट, देन उसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए कौन सी मेम्ब्रेन है वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल गो इनसाइड द हार्ट, अंदर चलते हैं हार्ट के। वी विल डिस्कस व्हाट इज द इंटरनल, हाउ इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट बेसिकली। अगर आप ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की बात करो तो इट इज 4 चेम्बर्ड, 4 कमरे हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा एक, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ, ऐसे 4 अलग अलग कमरे हैं, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हार्ट चेम्बर्स, ठीक है। कितनी चेम्बर है? सारी 4 चेम्बर, ठीक है। ये जो 2 अपर चेम्बर्स है, अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया। जो 2 लोअर चेम्बर्स है इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो सब मिला के कितनी हुई हमारे पास? 4 चेम्बर्स हुई। 2 अपर चेम्बर कॉल्ड एट्रिया, लोअर चेम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, ये जो चारों चेम्बर्स है, अगर आप देखो इस साइड में, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है हार्ट का। इस लेफ्ट साइड में आपको, लेफ्ट साइड आपको रेड कलर में क्यों दिखाया गया है, देन राइट साइड आपको ब्लू कलर से क्यों दिखाया गया है? देर इज अ रीजन, राइट। लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब रिच इन ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? ऑक्सीजन का है, तो हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट एंड दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, right? Your left side of heart will always carry oxygenated blood, that is oxygen rich blood. And जो right side है it will carry deoxygenated blood, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। एंड नाउ हियर यू कैन सी ऑल योर 4 चेम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से ये सेपरेट है। क्यों सेपरेट है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, तो फायदा ही नहीं कुछ हुआ, ठीक है। वी आर हाईली डेवलप्ड एडवांस ऑर्गेनिजम्स। अगर हम में भी ब्लड मिक्स हो गया तो इवोल्यूशन ही हुआ नहीं क्या, राइट। तो इसलिए बेसिकली ये जो चारों की चारों चेम्बर्स है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू मस्कुलर वॉल्स, ठीक है। जिसके वजह से आपका जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। होप इट इज क्लियर, राइट। देखो चारों चेम्बर, हमने लेफ्ट एंड राइट साइड के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन से साइड में कौन सा ब्लड होता है ये भी डिस्कस कर लिया। हाँ ऑब्वियसली दिस विल बी योर लेफ्ट एट्रियम, ये रहेगी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। एट्रिया जब हम यूज करते हैं दैट इज प्लूरल फॉर्म, एट्रियम जब बोलोगे आप दैट इज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। एक एट्रियम, 2 एट्रिया, लाइक दिस। वेंट्रिकल तो वेंट्रिकल ही बोलोगे, ठीक है, देयर इज नो प्लूरल, ऑलराइट। ओके, सो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर देख लिया हार्ट का, कि हार्ट में क्या क्या चेम्बर्स है, नाम क्या है उनके, ठीक है, कौन सी चेम्बर में कौन से टाइप का ब्लड होता है, ऑल दस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं हार्ट के बारे में, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हो देर इज, दीज आर एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब हमने ये तो बोला कि लेफ्ट एंड राइट साइड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ताकि डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो कि जो अपर एट्रियाज है, ठीक है, यू कैन से एट्रियम, राइट। ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी देर इज अ ओपनिंग, क्या है? एक ओपनिंग है। अब देखो जनरली क्या होगा, हाउ यू नो नॉर्मली हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी एंड लंग्स को, ठीक है। आगे हम इस सर्कुलेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वो इट इज इन अ कंट्रोल मैनर, ठीक है। ये हमेशा ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। अगर आप देखो यहां से एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड कैसे आएगा, तो यहाँ पर 2 ओपनिंग्स है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है। बेसिकली दीज आर लाइक गेट्स, यू कैन से दरवाजे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स,
क्या बोलते हैं, वॉल्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को हमेशा एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करता है, मतलब हमेशा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में ही आना चाहिए, राइट। कभी ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए, पता चला वेंट्रिकल ने पंप कर दिया तो ब्लड पीछे चला गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हार्ट का ये जो ब्लड फ्लो है, इट इज इन अ सेम डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। एट्रिया से वेंट्रिकल में ही आएगा, वेंट्रिकल से ब्लड आगे ही जाएगा। इसको इंश्योर करने के लिए बेसिकली ये क्या है, दरवाजे हैं, इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स, ठीक है। दे कंट्रोल्स और दे रेगुलेट, व्हाट दे रेगुलेट, दे रेगुलेट द प्रॉपर ब्लड फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप, राइट। एक ही डायरेक्शन में ये ब्लड फ्लो होना चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए वॉल्व्स है, राइट। दो एट्रिया के सॉरी एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व्स आपको दिखेंगे, ठीक है, यहां पर यू कैन सी, राइट। इनको क्या बोलते हैं, वॉल्व्स बोलते हैं, राइट। वॉल्स का फंक्शन भी हमने देख लिया, दे प्रिवेंट और अवॉइड द बैकफ्लो। बैकफ्लो मतलब जब वेंट्रिकल पंप करेगी, ठीक है, ब्लड एट्रिया में नहीं जाना चाहिए, ब्लड कहाँ जाना चाहिए, वो आगे बॉडी को एंड लंग्स को ही जाना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास ये गेट्स है, ये दरवाजे है, वॉल्व्स है, ठीक है। समझ आया, फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो, right, already we have discussed that कि right side of the heart will receive the, right side में क्या होगा, deoxygenated blood, ये उल्टा नहीं करना है कभी, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वॉल्व्स के नाम भी बता देती हूँ आपको। ये लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, इसको हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, दिस इज बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है। वेर एज राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। कस्प से मीनिंग क्या है आपका, व्हाट इज कस्प, व्हाट इज कस्प, अगर आप डायग्राम बनाओ इसकी, तो इसमें दो दरवाजे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। इट हैज, ये बीच में ऐसा दरवाजा, ये एक कस्प हुआ, ये दूसरा कस्प हुआ। अगर ट्राइकस्पिड की बात करो तो यहाँ पर तीन दरवाजे होंगे, लाइक दिस, ठीक है, एक दो तीन, राइट, दैट्स वाई इनके नाम ऐसे दिए गए, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, रिमेंबर दैट। चलो हटा दो इसको। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट, चलो अब ब्लड फ्लो देखेंगे हम कैसा होता है, ब्लड कहाँ से फ्लो करेगा, पहले कहाँ पे जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, और बॉडी के पास उसको कौन लेके जाता है, ठीक है। अब हमने देख लिया हार्ट का स्ट्रक्चर, अब हमें जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देयर आर डिफरेंट ब्लड वेसल्स, राइट। तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला है आर्टरी, आर्टरी, दूसरा है वेन, एंड थर्ड विच इज द, यू कैन से, थिनेस्ट ब्लड वेसल, दैट इज कैपिलरी, दैट इज कैपिलरी। तो ऐसे तीन टाइप की ब्लड वेसल्स यहाँ पर है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। इनके फंक्शन भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले चलो यहाँ पर हार्ट में कौन कौन से वेन्स एंड आर्टरीज है वो डिस्कस करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, तो इट इज कैरिड बाय योर वेन, कौन लेके आएगा, वेन लेके आती है। वेन कहां से लेके आएगी, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम अपर पार्ट मतलब हार्ट से ऊपर का जो पार्ट है, हेड हो गया, शोल्डर्स हो गए, हैंड हो गए, ठीक है, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करके लेके आएगी सुपेरियर वेना कावा, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट वेन, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा। दूसरी है इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर
वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब नीचे वाला। तो इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, इट विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी। लोअर मतलब हार्ट की पोजीशन से जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, अब्डोमेन हो गया, ठीक है, स्टमक वाला पार्ट एंड ऑल, देन योर लेग्स वगैरह। यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करके कौन लेके आएगा, another big vein, that is inferior vena cava. These two are the biggest veins of your body, superior and inferior vena cava, right? तो ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहा पोर करेंगे, इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम से कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में। दिस ब्लड विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जब ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होंगे तो राइट एट्रियम से ब्लड कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो एक राइट साइड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड में ब्लड कहां से आएगा, देखो, हाँ, जब ये राइट साइड में ब्लड आएगा ना, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड चला जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहा जाएगा टू द लंग्स। पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड हम यूज करते हैं लंग्स के लिए, राइट। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब यहां पर इन द लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाएगा और उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। तो ये कहा हो रहा है, इट विल हैपन इन द लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव दिस लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है, देखो, लेफ्ट एट्रिया जो है इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आएगा, देर इज पल्मोनरी वेन। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन, राइट। ये देखो, दीज टू आर द पल्मोनरी वेन्स। ये दो जो है, दीज आर पल्मोनरी वेन, दीज विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो गया, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिर से पल्मोनरी वेन लेके आएगी और कहा पोर करेगी, इनटू लेफ्ट एट्रियम, राइट। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहा जाएगा, ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो व्हेन वेंट्रिकल्स विल पंप, जब वेंट्रिकल पंप करेगी, ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा टू बॉडी, ठीक है। बॉडी के पास जाएगा थ्रू एवोर्टा। एवोर्टा क्या होता है, इट इज लार्जेस्ट आर्टरी, है ना। जैसे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन्स है, वैसे एवोर्टा is the largest artery of your body. It will carry oxygenated blood from ventricle, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा लेके जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। एवोर्टा आगे जाके फिर छोटी छोटी कैपिलरीज बना लेता है, ठीक है, फर्दर आर्टरीज बना लेता है, राइट। और फिर हर एक सेल के पास इस ब्लड को लेके जाएगा, ओके, राइट। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन हैपेंस। चलो एक बार अपन क्या करते हैं, इसकी डायग्राम ही बना लेते हैं, राइट। आपका हार्ट, सिंपल डायग्राम बनाएंगे। दिस इज हार्ट, देर इज लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पर लेफ्ट एट्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आएगा यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आएगा, जो लंग्स है, यहां पर बना लेते हैं लंग्स, ब्लू कलर, ठीक है, लंग्स, ठीक है। ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से लेके आएगा पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी और कहा पोर करेगी इसको, इट विल बी पोर्ड इनटू लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से यहां पर ये जो वॉल्स है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व जब ओपन होंगे तो लेफ्ट एट्रिया से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू बोल सकते हो आप, थ्रू एवोर्टा। किसके थ्रू, एवोर्टा। एवोर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। एवोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास गया, टिश्यू के पास गया,
सेल्स के पास गया, राइट। जब ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ये ब्लड के थ्रू सेल के पास जाएगा, तो सेल में होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या रिलीज होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों है? क्योंकि सेल ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन किया है। ड्यूरिंग दैट टाइम ब्लड में जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आया था उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो चुका है, उस ऑक्सीडेशन में बना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड में ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी अमाउंट है? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा थ्रू स्मॉल वेन्स, ठीक है, छोटी छोटी वेन्स बॉडी में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी। सारी वेन मिलके सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा में क्या करेगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगी। कौन कौन? सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, है ना, लार्जेस्ट वेन वेना कावा, ठीक है। यही सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा क्या करते हैं? दे पोर दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रिया। कहा गया? राइट एट्रिया में गया, राइट। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली एट्रिया से कहा जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू अनदर वॉल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं हम इसको? दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व को याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है आपके लिए, राइट। लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रिया ट्राइकस्पिड वॉल्व, लैब रैट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लेफ्ट एट्रिया के बीच में, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लैब रैट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एनीवे, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहा जाएगा, अब इट विल गो और एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल। अब जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दिस विल बी पंप्ड बैक टू लंग्स। कहा जाएगा? ये लंग्स को जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी, राइट। सो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड लेके जाएगी लंग्स में। लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिर से प्यूरिफिकेशन, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाएगा, ऑक्सीजन उसमें फिर से डिफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, फिर से क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। दिस ब्लड इज नाउ रेडी फॉर अनदर साइकिल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा आपका, ठीक है। फिर से लंग्स के थ्रू आया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी से गया सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, फिर राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल एंड अगेन बैक टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। दिस साइकिल विल गो ऑन कंटिन्यूअसली, राइट। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। हमने एक डायग्राम बना के भी अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। सो ये रहा वर्किंग ऑफ योर हार्ट, ठीक है। इसको अपन एनिमेशन थ्रू भी देख लेंगे। ये देखो, दिस इज अगेन अनदर एनिमेशन। ये देखो 4 चेंबर्स है हार्ट की, ठीक है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कलेक्ट किया जाएगा बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। इसको पोर किया जाता है इनटू राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। सो कहीं से भी साइकिल आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज साइकिल। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको नो राइट साइड से ही स्टार्ट करना है या लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज इट इज अ साइकिल। साइकिल चल रहा है ना, तो कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो सेम। एनीवे, ठीक है। दीज आर द वेना कावा। देखो वेना कावा ने ब्लड कहा दिया? राइट एट्रिया में दिया, ठीक है। राइट एट्रिया से देखो थ्रू वॉल्व, कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स के पास, ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का। फिर ऑक्सीजनेशन के बाद
पल्मोनरी आर्टरी सॉरी पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेके आएगी और लेफ्ट एट्रिया में पोर करेगी। लेफ्ट एट्रिया से फिर से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया थ्रू बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल अब पंप करेगा तो ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यू के पास थ्रू एवोर्टा। ठीक है, किसके थ्रू, एवोर्टा के थ्रू। ठीक है, डन। तो दिस इज योर सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज योर ब्लड सर्कुलेशन, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको आई होप अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप साइकिल वाइज जाते हो तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और फर्दर आपको एनिमेशन थ्रू और अच्छे से समझ आएगा। देखो, फ्रॉम लंग्स द ब्लड हैज अराइव्ड इनटू लेफ्ट एट्रिया, फिर वेंट्रिकल। देखो जब वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये ब्लड कहाँ गया, दिस इज एवोर्टा। ये क्या है, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज एवोर्टा। एवोर्टा थ्रू ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड वो जाएगा बॉडी के पास, राइट। देन अगेन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा इसको कलेक्ट करेंगे, राइट, और उसको पोर करेंगे इनटू, ठीक है, कहा पोर करेंगे, इनटू राइट एट्रिया। ठीक है, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में आने के बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, ब्लड जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन आपका चलेगा। और अगर यहां पर आप देखो, इफ यू सी हियर द ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट। दो बार ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एक बार कैसा, लंग्स से आ गया, लंग्स से ब्लड जो है, देखो यहां पर इफ यू सी, फिर से सर्कुलेशन अपन चला के देखेंगे। ट्वाइस द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू हार्ट, मतलब एक बार क्या होगा, बॉडी टू हार्ट सर्कुलेशन है। ठीक है, एक बार हार्ट से ब्लड जाएगा बॉडी के पास, बॉडी से फिर से जाएगा हार्ट के पास, ये एक सर्कुलेशन हुआ। दूसरा लंग्स एंड हार्ट के बीच में सर्कुलेशन है, लंग से ब्लड आया हार्ट के पास, फिर से हार्ट से जाएगा लंग्स के पास। तो ये जो सर्कुलेशन, ये दो बार हो रहा है सर्कुलेशन, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, उसको अपन लिख लेते हैं कई, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक मिनट, लंग्स से जाएगा हार्ट के पास और फिर से आएगा लंग्स के पास। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सर्कुलेशन। सेकेंड सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी से आया हार्ट के पास, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर से हार्ट से जाएगा बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज सेकेंड सर्कुलेशन, दैट मीन्स द ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, राइट। तो ये जो सर्कुलेशन है ह्यूमंस में, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस। एक बार लंग्स एंड हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, दूसरा बॉडी एंड हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहां पर दो बार क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है थ्रू हार्ट। समझ आया, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ओके, डबल सर्कुलेशन इट इज नोन एज, अगेन अगर प्रॉपर डायग्राम देखना है आपको, देखो यहाँ पर सी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो गए चार चेंबर ऑफ द हार्ट। दोनों में लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको दिखेगा दिस इज बाइकस्पिड वॉल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में दिखेगा आपको ट्राइकस्पिड वॉल। देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है लंग्स के पास,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो प्यूरिफिकेशन के लिए किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, थ्रू देर इज अ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी थ्रू कहा जाएगा ये टू द लंग्स। देन इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजनेशन हो गया, देन ऑक्सीजनेशन होके ब्लड फिर से कहा आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ये ब्लड जाएगा टू द बॉडी थ्रू एवोर्टा। तो इस तरीके से प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आपको सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा भी दिखेगा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला वेना कावा, इंफीरियर मतलब नीचे वाला वेना कावा, ठीक है। ये जो है दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये जो दो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं दीज आर पल्मोनरी वेन्स, दो पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो दीज आर पल्मोनरी वेन एंड दिस इज द बिगेस्ट एवोर्टा, बिगेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से है आपके हार्ट का स्ट्रक्चर, राइट। नाउ दैट वी हैव कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, राइट, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल क्या है बेटा, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स है थ्रू विच योर ब्लड इज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू विच योर ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी, राइट। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तीन टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखो हमने लार्जेस्ट आर्टरी के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज एवोर्टा। ये एवोर्टा क्या करता है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ये छोटी छोटी फर्दर आर्टरीज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इट इज you can say distributed into smaller arteries further, it divides into smaller arteries. Next, same for vena cava, ये जो है आर्टरीज, अब ये क्या करेगी, दे विल फर्दर डिवाइड इनटू आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरी फॉर्म करेंगी, दे विल फॉर्म कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज क्या करते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स एट टिश्यू लेवल, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो दिस कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ जो भी फूड मटेरियल है एज वेल एज गैसेस है एट टिश्यू लेवल, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, ठीक है, कहां पर, एट टिश्यू लेवल थ्रू कैपिलरीज। वाई कैपिलरीज, कैपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है, कैपिलरीज आर thinnest blood vessel. Here you can see these capillaries have very small diameter. जितना छोटा डायमीटर उतनी पतली भी इनकी वॉल होती है, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो भी फूड मटेरियल है उनका एक्सचेंज इजी हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाएगा, मतलब टिश्यू में दिया जाएगा ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और टिश्यू में जो भी वेस्ट बना है वो फिर से कलेक्ट किया जाएगा कैपिलरीज में, और फिर ये कैपिलरी जुड़ के वेन बना लेती है, और ये वेन फिर कहा जाएगी हार्ट में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो इस तरीके से आपका सर्कुलेशन हो रहा है, राइट। देखो देखो कैसे एक्सचेंज हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया, ये दिया गया टिश्यू में, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है वो फिर से लिया गया कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू हार्ट, राइट। यही कैपिलरी मिलके क्या बनाती है, फिर वेन बनाती है जो हार्ट के पास जाएगी। देखो सर्कुलेशन देखो कैसा हो रहा है, एवोर्टा था, एवोर्टा ने छोटी छोटी आर्टरीज बना ली, देखो ये आर्टरी है, इट इज वन ऑफ द आर्टरी, आर्टरी ने क्या कर लिया, फर्दर आर्टेरियोल्स बना लिए एंड दे आर इन्वॉल्व इन द कैपिलरी फॉर्मेशन, फिर ये छोटी छोटी कैपिलरी फिर से जुड़ जाएगी एंड दे विल फॉर्म वेन, और यही वेन फिर से हार्ट में जाके मिलेगी या फिर हार्ट में जाके ब्लड को पोर करेगी। सो दैट इज दिस इज हाउ द होल सर्कुलेशन हैपेंस, ठीक है, इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन होगा। तीन टाइप की ब्लड वेसल्स है बेसिकली, दो तो हमें पता ही है, आर्टरीज, वेन्स, थर्ड है कैपिलरी, राइट। तो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स का हम डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लेंगे। आर्टरी क्या होती है बेटा, अब पहले आप ये पढ़ते आए होंगे, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट नो, इट इज नॉट द राइट डेफिनेशन बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस। अगर आप आर्टरीज की बात करो, although they are carrying oxygenated blood, ठीक है, आर्टरीज कैरी मोस्टली
oxygenated blood, but there is a artery called pulmonary artery is a exception. ये क्या करता है? Deoxygenated blood कैरी करता है. It carries deoxygenated blood. ठीक है, हार्ट से लंग्स तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. दूसरा है वेन्स. मोस्ट ऑफ द वेन्स ऑफ योर बॉडी कैरीज deoxygenated blood, but there is pulmonary vein again which carries oxygenated blood from lungs to heart. तो यहां पर एक्सेप्शंस है, तो इसलिए हम ये डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो आर्टरीज एंड वेन्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये जो आर्टरीज है, these are the blood vessel which carries blood away from the heart. This will be the right definition. ठीक है, आर्टरीज क्या करेगी? हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी कहा? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड वेन्स उसका उल्टा, जो भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है उसको कलेक्ट करके कहा लेके आएगी? हार्ट की तरफ. एक हार्ट से दूर जा रही है, दूसरी हार्ट के पास आ रही है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन. राइट. आर्टरीज की बात करो तो आर्टरीज में जो ब्लड है इट इज अंडर हाई प्रेशर, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल थिक होनी चाहिए. आर्टरीज की वॉल कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड यहाँ पर हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है. राइट, ऐसा ना हो कि ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है और वॉल रप्चर हो गई. इसलिए हमेशा आर्टरीज की वॉल कैसी रहती है? थिक रहती है. राइट, मोटी रहती है. राइट, टू टॉलरेट हाई प्रेशर. वेराज उल्टा होगा वेन्स में. वेन में ब्लड जो है ये बहुत लो प्रेशर में फ्लो करता है, इस वजह से देयर इज नो नीड ऑफ थिक वॉल. ठीक है, थिक वॉल नहीं होती उनकी. एंड यहाँ पर प्रेशर भी कम रहता है ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं आती वेन में. राइट, तो इस वजह से इनकी वेन की वॉल जो है इट विल बी थिन वॉल. ठीक है, ये एक डिफरेंस हुआ इनमें. देन वेन की बात करो तो इनमें बीच बीच में ये पूरी एक वेन है. ठीक है, इस वेन में आपको दिखता है इन द वे ऑफ वेन देयर विल बी वॉल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्स, गेट लाइक स्ट्रक्चर. ये वॉल्स क्या करते हैं? देखो, आपकी वेन को क्या करना है? अपोजिट टू द ग्रेविटी ब्लड को कैरी करना है. ठीक है, योर वेन्स आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. तो इनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ रही है. ठीक है, अब जब आप स्टैंडिंग हो, ठीक है, जब आप खड़े हो, तो हो सकता है आपका ब्लड जो है वो प्रॉपरली ऊपर ना उठे, बैक फ्लो कर जाए. ठीक है, तो इस बैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ ब्लड को उठाया जा रहा है. ठीक है, हो सकता है जब आप स्टैंडिंग हो मोस्टली तो ब्लड नीचे ही रह जाए, वो बैक फ्लो कर जाए. उस वजह से इन द वेन्स देयर विल बी वॉल्स इन बिटवीन द पाथवे. ठीक है, उनका जो पाथवे है, उनका जो वे है, इनके बीच में देयर विल बी वॉल्स. ये क्या करते हैं? ब्लड को हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में उठने के लिए या फिर ऊपर की डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसके वजह से ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा. राइट, वैसे आर्टरी में कोई जरूरत नहीं है. आर्टरीज डू नॉट रिक्वायर वॉल्स. क्यों? क्योंकि एनीवे आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है इट इज टूवर्ड्स ग्रेविटी. जनरली आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ग्रेविटी के तरफ है. इसके अलावा दूसरा एक रीजन है, आर्टरीज का जो ब्लड है इट इज अंडर हाई प्रेशर. ठीक है, प्रेशर ज्यादा है ब्लड पे, तो जरूरत नहीं आती. देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्स. ठीक है, तो ये एक आप डिफरेंस याद रखना कि वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वॉल आर्टरीज के कंपैरिजन में थिन होती है, एंड वेन्स हमेशा ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ पहुंचाने का काम करती है. उसके उल्टा आप सारा आर्टरीज के लिए लिखोगे. ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है. आगे हमने कैपिलरीज के बारे में भी डिस्कस किया था. कैपिलरी कौन बनाता है? ये बनाता है आपकी वेन्स एंड आर्टरीज ओनली. आर्टरी एंड वेन ही क्या करेगी? फर्दर छोटे छोटे कैपिलरीज में, फर्दर छोटे छोटे डायमीटर में डिवाइड हो जाएगी एंड दे फॉर्म्स दीज कैपिलरी. ठीक है, अब कैपिलरी की जो वॉल होती है दिस इज द थिनेस्ट वॉल. ठीक है, तीनों जो ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, इन तीनों में जो कैपिलरीज है इनकी वॉल सबसे क्या होगी? थिन होगी. तो थिन वॉल होगी तो क्या? ऑब्वियसली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. यहां पर ये सारे टिश्यू है. ठीक है, टिश्यू में क्या देंगे ये? दीज कैपिलरीज हैव ब्लड, और इस ब्लड में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, देन ग्लूकोज वगैरह है, अदर न्यूट्रिएंट्स है. राइट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल है वो टिश्यू में दिए जाएंगे,
और टिश्यू में जो वेस्ट बना है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सर्टन वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया वगैरह, ठीक है, ये सारा कहाँ लिया जाएगा फर्दर इन द वेन्यूल बोल सकते हो आप, उनको आप वेन्यूल बोल सकते हो, ठीक है, वेन्यूल में जाएगा, फिर वेन्यूल मिलके वेन बना लेते हैं, ठीक है। आर्टरी, आर्टरी ने बना लिया आर्टेरियोल, ठीक है, दीज आर द वेन्यूल, वेन्यूल ने बना लिया वेन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका कैपिलरी दिखता है, ठीक है, दिस इज हाउ योर कैपिलरी लुक्स लाइक, राइट। सो ये तीनों क्या है, ब्लड वेसल्स है जो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को या फिर यू कैन से योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है एज एट द टिश्यू लेवल, ठीक है। ओके, सो ये भी आप डिफरेंस के तौर पे ले सकते हो आर्टरीज एंड वेन्स में। ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हमने डिफरेंस में डिस्कस कर लिए हैं, राइट। हार्ट प्रेशर में होगा, ब्लड है, इट इज अंडर प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज, वेन्स में ये लो प्रेशर में होगा। थिक एंड इलास्टिक वॉल होगी आर्टरीज की, वेर एज वेन डू नॉट रिक्वायर थिक वॉल, ठीक है, थीन होगी बट इलास्टिसिटी रहती है, ठीक है। आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं, ये भी हमने देख लिया। वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड का बैक फ्लो अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ऑल द आर्टरीज विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल और मोस्टली यू कैन से आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। वेन के बारे में देखो तो वेन में भी एक एक्सेप्शन है, जो आपकी सारी वेन्स है मोस्टली और वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या करता है, लंग्स से ब्लड को लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, देयर इज अ एक्सेप्शन, आप इसको एज अ डेफिनेशन नहीं लिख सकते, डेफिनेशन शुड बी दिस कि आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेन कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, दिस शुड बी द डेफिनेशन, ऑलराइट। वन मोर थिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग ऐसा नहीं कि इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी है बट अमाउंट किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, उसमें भी ऑक्सीजन होगा बट कम होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। डबल सर्कुलेशन हमने देख लिया, देखो ये रहा लंग्स, दीज आर द कैपिलरीज एट द लेवल ऑफ लंग्स, दिस इज योर हार्ट, ठीक है, लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, ठीक है, और फिर से हार्ट से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, ये एक सर्कुलेशन हुआ। दूसरा सर्कुलेशन, हार्ट से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, दीज आर द कैपिलरी एट द लेवल ऑफ बॉडी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, तो दीज आर टू डिफरेंट सर्कुलेशंस, ठीक है, एक एट अ टाइम हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट, एक बार सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स एंड हार्ट के बीच में, दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट एंड बॉडी के बीच में, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, इट इज सीन इन ह्यूमंस, ठीक है, जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है उनमें आपको ये डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, ये देखने को मिलेगा, राइट। देखो हार्ट का फंक्शनिंग यहाँ पर दिखाया गया है, अब हार्ट की अगर बात करो तो देर आर टू फेजेस, देर आर टू फेजेस इन द सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, एक फेज होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा फेज होता है रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब उसको हम सिस्टोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, दिस two terms are new for you, I know. Systole means contraction, diastole means relaxation.
सिस्टोल मीन्स जब हार्ट को ब्लड पंप करना है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब इसको ब्लड पंप नहीं करना है तो ये रिलैक्स करेगा. तो सिस्टोल एंड डायस्टोल, दीज आर टू फेजेस सीन इन द वर्किंग ऑफ हार्ट, यू कैन से. ठीक है, देर आर टू फेजेस, right, in the pumping of heart, contraction and relaxation, and these are continuous, contract relax alternate in a rhythmic manner. ये सारी प्रोसेस चल रही है. ठीक है, there is a proper rhythm. ठीक है, देखो, कॉन्ट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं सिस्टोल, राइट, रिलैक्सेशन को ही हम बोलते हैं डायस्टोल. ठीक है, राइट. अब जब आपका ब्लड हार्ट से फ्लो कर रहा है, देखो, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है, ब्लड पे प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जब ब्लड आगे पंप करना है, हार्ट से बॉडी को पंप करना है या लंग्स को पंप करना है, तब योर ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर. ब्लड क्या है, हाई प्रेशर में है. तब ये जो ब्लड आर्टरी से फ्लो कर रहा है, इट इज अंडर हाई प्रेशर. और जब आप उसका प्रेशर मेजर करते हो आर्टरीज में, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर is 120 mmHg. mmHg is the unit of pressure over here. mm millimeter of mercury. ठीक है, तो mmHg सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 mmHg. ठीक है, दिस इज द यूनिट फॉर प्रेशर ओवर हियर. ठीक है, एक होता है डायस्टोलिक, दूसरा क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स है, देयर इज नो प्रेशर ऑन द आर्टरीज. जब आर्टरी पे प्रेशर नहीं है, ब्लड आर्टरी में प्रेशर में फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेशर नहीं, ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो दैट इज 80 mmHg. कितना है, 80 mmHg ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. 80 mmHg इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो जब आप ब्लड प्रेशर लिखते हो, कैसा लिखते हो, हाउ डू यू राइट इट, 120 अपॉन 80. ठीक है, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट. तो इस तरीके से आप लिखते हो. दिस इज नॉर्मल रेंज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका इतना होना चाहिए, 120 अपॉन 80 mmHg. ठीक है, अगर कम ज्यादा है तो देर इज सम प्रॉब्लम. ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, एक तो बीपी हाई या फिर लो. एनीवे, तो यहां पर हम ये जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इस प्रेशर को मेजर करने के लिए देर इज अ इंस्ट्रूमेंट, देर इज एन इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. क्या बोलते हैं इसको, स्पिग्मोमैनोमीटर. यहां पर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज, नहीं दिया है नाम. ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर. लेट मी चेक, ये दिया है. दिस इज कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोमैनोमीटर, रिमेंबर दैट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच योर हार्ट प्रेशर इज मेजर्ड. ठीक है, दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर, रिमेंबर. राइट, देन उसके बाद सी, इन योर बॉडी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, हमने पढ़ा है, we are discussing, we have discussed already about heart, then we also discussed about the blood vessels. Now we will discuss some more about your blood. ठीक है, in your blood there are 3 different types of cells. एक होता है RBC, red blood cell. दूसरा है WBC, that is white blood cell. इसके अलावा there are platelets as well, right? RBC WBC का फंक्शन आपको पता ही है. RBC will carry your gases, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनको कैरी करते हैं. देन यू हैव WBCs, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. प्लेटलेट्स क्या करती है, व्हेनेवर देयर इज एन इंजुरी, व्हेनेवर देयर इज अ डैमेज, उसको हील, रिपेयर करने का काम करती है. दे रिपेयर द डैमेज. ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट. देखो यहाँ पर आपको इंजुरी हुई है, वुंड हुआ है, ठीक है, तो उसको हील करने का काम कौन करेगा, आपकी प्लेटलेट्स करेगी. ठीक है, इट विल लीड टू लॉस ऑफ ब्लड एंड लॉस ऑफ प्रेशर. ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम होगा ना. ठीक है, कट लग गया आपकी ब्लड वेसल को, प्रेशर कम हो जाएगा, ऑल्सो ब्लड लॉस हो जाएगा.
इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन इफिशियंसी ऑफ योर पंपिंग सिस्टम। ठीक है, आपकी पंपिंग सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की इफिशियंसी कम हो जाएगी। नाउ अब ये प्लेटलेट यहाँ पर ऑब्वियसली इनका रोल अब आएगा। जहां पर इंजरी हुई है वहां पर हीलिंग करने का काम आपकी प्लेटलेट्स करेगी। पहले क्या होगा, जहां पर इंजरी हुई है वहां पर सारी प्लेटलेट्स इकट्ठा होगी, सारी मतलब बहुत सारी प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएगी एंड दे विल फॉर्म अ प्लग, ढक्कन बना देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर ब्लड लॉस नहीं होगा। ठीक है, हमें पहला हमारा एम क्या है कि ब्लड लॉस जो हो रहा है उसको कम करो। कैसे कम करेंगे, प्लेटलेट्स उस जगह पे इकट्ठा होगी और प्लग फॉर्म करेगी, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगी, मतलब लीकिंग जो है ब्लड की वो कम हो जाएगी। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंजुरी हियर यू कैन सी, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल में फिर दिस इज प्लेटलेट, क्या आ गई, जहां पर इंजुरी हुई है प्लेटलेट वहां पे आके प्लग फॉर्म कर लिया, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आपको पता है, फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। आरबीसी पता है आपको, रेड ब्लड सेल जो क्या करती है, क्या करती है, रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती है। तो एक तो हमने पढ़ लिया ब्लड के बारे में, दूसरा जो फ्लूइड है दैट इज लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, और ये बेसिकली बनता कैसे है। ये बनता भी ब्लड से ही है। ठीक है, ये ब्लड से ही बनता है, ब्लड में ही जाके मिलता है। कैसे, वो डिस्कस करेंगे। तो ब्लड आपको पता है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक होता है लिक्विड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट जो है इट इज सॉलिड कंपोनेंट या सेल्यूलर कंपोनेंट, जिसमें आते हैं सेल्स लाइक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। ठीक है, तो जो आप देख सकते हो दिस इज द ब्लड। ब्लड में दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट, एक सेल्यूलर कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। दीज आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड हियर यू कैन सी दीज आर प्लेटलेट्स। ऐसे तीन डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पर ब्लड में होगी। ठीक है, अगर हम ब्लड से इस सेल्स को निकाल दे, इफ यू रिमूव सेल्स फ्रॉम द ब्लड, ऑल्सो इफ यू रिमूव क्लॉटिंग फैक्टर। अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं। ब्लड से अपने सेल्स रिमूव कर दिए, क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। ऑब्वियसली सेल्यूलर पार्ट आपने निकाल दिया तो लिक्विडी पार्ट बचेगा, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर, पेल येलो भी बोल सकते हो, स्लाइटली येलोइश होता है कलर में। फ्लूइड पार्ट है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। इट ऑल्सो हैज क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। देन वाटर कंटेंट होता है, राइट, अदर प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर। तो ये रहा आपके प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन, राइट। दिस इज योर प्लाज्मा, येलोइश होगा। किस किस से बना है, वाटर, इट ऑल्सो हैज प्रोटीन्स, देन डिजोल्व सॉल्यूट्स होते हैं कुछ, हॉर्मोन्स वगैरह, देन योर ऑक्सीजन, एंजाइम्स, सब कुछ आपको कहाँ मिलते हैं, इस प्लाज्मा में ही मिलते हैं। ठीक है, ओके, राइट। अब ये प्लाज्मा और यू कैन से लिम्फ बना कैसा है, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग लिम्फ। तो लिम्फ बनता कैसे है, देखो हार्ट है, हार्ट की ये आर्टरी है एंड दीज आर कैपिलरीज। अब कैपिलरी लेवल पे क्या होता है, देखो कैपिलरीज का डायमीटर क्या है, छोटा है। ठीक है, एंड देयर वॉल इज ऑल्सो वेरी थिन, जिसके वजह से कैपिलरी की वॉल से कुछ प्लाज्मा, थोड़े बहुत प्रोटीन, देन अंदर जो भी डब्ल्यूबीसी वगैरह है, समटाइम्स डब्ल्यूबीसी भी लीक होके कहाँ आते हैं, इस सेल्यूलर या इंटरसेलुलर स्पेस में कलेक्ट हो जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, टिश्यू लेवल पर सेल के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। सेल के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर ये खाली जगह जो दिख रही है ना आपको, इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब क्या हुआ, ब्लड है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा था। जब यहाँ पर कैपिलरी में ये ब्लड आया तो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके साथ थोड़े बहुत प्रोटीन, ज्यादा नहीं, बिकॉज प्रोटीन की साइज बड़ी होती है तो कैपिलरी से लीक नहीं हो पाते। दूसरा डब्ल्यूबीसी, ये सारा मटेरियल लीक होके कहाँ कलेक्ट हो जाता है, इस टिश्यू के बीच में जो स्पेस है वहां पर कलेक्ट हो जाता है। इसको हम पहले बोलते हैं इंटरसेल्युलर फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। या फिर इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। देखो दीज आर टिश्यू स्पेसेस। टिश्यू स्पेसेस मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस जो हमने बोला था। दिस इज कैपिलरी, राइट।
राइट। जब ये ब्लड कैपिलरी से फ्लो कर रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पर कुछ प्लाज्मा एंड सर्टन WBCs एज वेल एज कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन्स, देन ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो भी ब्लड के साथ फ्लो करके आ रहा था, जिनकी साइज छोटी है, वो सब लीक होके कहाँ कलेक्ट हुआ, इस टिश्यू स्पेस में कलेक्ट हुआ। इसको पहले हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरसेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेल्युलर फ्लूइड, राइट। इसी इंटरसेल्युलर फ्लूइड को हम बाद में बोलते हैं लिम्फ व्हेन इट एंटर्स इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। समझ आ रहा है? जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करेगा तो हम उसको बोलते हैं लिम्फ। अब तक हम उसको लिम्फ नहीं बोलेंगे जब तक वो इंटरसेल्युलर स्पेस में पड़ा हुआ है। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करेगा तब हम उसको बोलेंगे लिम्फ। ऑब्वियसली लिम्फ किससे बना है? आपके ब्लड में जो प्लाज्मा है वही है, उसमें कुछ अदर कंपोनेंट्स भी है। तो इट इज बेसिकली येलोइश, स्लाइटली येलोइश इन कलर लाइक प्लाज्मा, राइट। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? देयर इज प्लाज्मा, lymph is made up of plasma, देन सर्टन WBC। अब WBC में एक प्रॉपर्टी होती है, WBC होती है अमीबा जैसी, उनको एक डिफाइनाइड फिक्स शेप नहीं होता, तो वो क्या करती है, कैपिलरी से अपना शेप चेंज करके बाहर निकल आती है, टिश्यू के बीच में जो स्पेस है वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस में कलेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत कम प्रोटीन्स, ठीक है, देन अमीनो एसिड्स जो ब्लड के साथ कैरी हुए हैं, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये सब कुछ collect होगा as a tissue fluid and this tissue fluid will enter into lymphatic system, इसको हम बोलेंगे lymph। क्या बोलेंगे? lymph बोल देंगे, ठीक है। तो lymph ऐसा आज सच कुछ अलग फ्लूइड नहीं है, ये ब्लड से ही बना है, फिर आगे जाके वो ब्लड में ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से है आपका lymph, राइट। लिम्फ गया, देखो दिस इज लिम्फेटिक कैपिलरी, ये येलो कलर में जो दिखाई है, लिम्फेटिक कैपिलरी में ये ब्लड लिम्फ एंटर किया तो उसको हमने बोला लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी कहाँ ओपन होती है? वेन्स में ओपन होती है। देखो ये लिम्फेटिक कैपिलरी टिश्यू से ब्लड लिम्फ कलेक्ट किया और कहाँ पोर करेगी? वेन में कलेक्ट करेगी। मतलब समवेयर समवेयर इफ यू सी, ब्लड से ही ये लिम्फ बना है और ब्लड में ही जाके मिला है, ठीक है। कैपिलरी से लीक होके बना आपका लिम्फ, देन उसको कलेक्ट किया लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक कैपिलरीज ने, वो लिम्फेटिक कैपिलरी फिर से वेन में जाके मिल रही है, दैट मीन्स ब्लड से ही बना, ब्लड में ही जाके मिला है, फाइन, राइट। सो दिस वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। उसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज, सॉरी ब्लड वेसल्स, राइट। उसमें हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा, लिम्फ कैसे बनता है एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। बेसिकली लिम्फ का अगर फंक्शन देखो, इट हैज लॉट ऑफ WBCs। लिम्फ में WBC ज्यादा होती है, तो WBC का काम क्या है? डिफेंस, फाइट अगेंस्ट पैथोजन, तो लिम्फ का भी वही काम होगा, ठीक है। लिम्फ ऑल्सो फंक्शंस द सेम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो लिविंग, बट प्लांट्स में देर इज नो प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक अस। उनमें हार्ट वगैरह नहीं है, कैपिलरीज वगैरह नहीं, ना ही ब्लड है। तो क्या होता है इनके पास? इनके पास क्या होता है? दे हैव डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स, ठीक है, अलग टिश्यू होते हैं। दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है देर इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब प्लांट क्या करता है? इट इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, थ्रू रूट्स, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉइल है, सॉइल में वाटर के साथ मिनरल्स, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स डिजोल्व हुए हैं, ठीक है। अब ये सारा अलोंग विद द वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा थ्रू रूट्स। कौन एब्जॉर्ब करेगा इसको? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। इसमें आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब रूट के थ्रू अलोंग विथ वाटर क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अब इनको रूट से कहा लेके जाना है? टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है। ये जो ट्री है उसके टॉप तक लेके जाना है, तो देर इज अ प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम। हियर यू कैन सी देर आर जाइलम्स टू कंडक्ट द वाटर। प्लांट में देर इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ये जाइलम क्या करता है? जाइलम में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अगेन
ट्रकीड्स एंड वेसल्स हम उनको बोलते हैं। ये ट्रकीड्स एंड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, खाली जैसा आपका पाइप होता है ना वैसा। तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा अरेंज होके एक प्रॉपर क्या बना लेते हैं, एक लंबा चैनल या फिर बोल सकते हो आप पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंटिन्यूअस चैनल बना लेते हैं, जिसके वजह से ये जो वाटर एंड मिनरल्स है दे विल बी कैरिड फ्रॉम रूट, रूट से जाएगा स्टेम, स्टेम से जाएगा ब्रांचेस एंड लीव्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स विल बी एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स और इनका ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो भी प्लांट्स के अपर पार्ट से। यहाँ पर ब्रांचेस आपको दिखते हैं, लीव्स आपको दिखते हैं, इवन फ्लावर, फ्रूट्स, जितने भी पार्ट है एक्सट्रीम पार्ट, उनको ये सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का, मिनरल्स प्रोवाइड करने का, वाटर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, इट इज जाइलम, ठीक है। तो जाइलम में ट्रकीड्स है एंड वेसल्स है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर फाउंड इन द जाइलम। और भी होते हैं दो, फाइबर एंड पैरेंकाइमा भी होते हैं, बट वाटर कंडक्शन में इनका मेजर रोल होता है। देन स्टेम से, रूट से जो वाटर है वो आया स्टेम तक, स्टेम से गया लीव्स तक। ये सारा कैसे हो रहा है, थ्रू द कंटिन्यूअस चैनल ऑफ ट्रकीड्स एंड वेसल्स। ये ट्रकीड्स एंड वेसल्स कंटिन्यूअस चैनल बना रहे हैं, उनके थ्रू ये वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, टू रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो जाइलम थ्रू जो वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन हो रहा है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, ठीक है, टॉप पार्ट, अपर पार्ट। तो यहां पर एक ही डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल कंडक्ट हो रहे हैं, राइट। सी, ये गया वाटर ऊपर तक। दीज आर ट्रकीड्स एंड द वेसल्स, दो अलग अलग टाइप है, राइट। राइट, इसके अलावा अब फूड भी कंडक्ट करना है। वाटर कंडक्शन तो आपको समझ आया होगा, देयर इज जाइलम। फूड कंडक्शन के लिए देयर इज अनदर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम इज अनदर टिश्यू विच कंडक्ट फूड। अब फूड का कंडक्शन अगर आप देखो तो फूड सिंथेसाइज कहाँ होता है, इट इज सिंथेसाइज इन लीव्स। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, राइट। ऑटोट्रॉफ्स हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, खुद का खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, लाइक प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स में जो फूड सिंथेसिस हो रहा है वो होता कहां पर है, लीव्स में होता है, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल होगा। तो लीव्स में ये फूड सिंथेसाइज हो रहा है जहां पर सोर्स है, लीव क्या है, इज अ सोर्स ऑफ फूड। वहां से ये फूड मटेरियल प्लांट के अपर पार्ट एज वेल एज लोअर पार्ट को हम कैरी करेंगे, ठीक है। अब कैसे कैरी किया जाएगा, देर इज अ फ्लोएम फॉर दिस, जाइलम ये काम नहीं करेगा, ठीक है, राइट। उससे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है एक्चुअली। दो वेज है बाय विच दिस वाटर इन प्लांट्स इज कंडक्टेड। एक होता है रूट प्रेशर, दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर अगर आप देखो तो इट इज सीन इन द प्लांट्स जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, हर्ब, श्रब, ठीक है, या फिर छोटे ट्रीज है, उनमें आपको ये रूट प्रेशर दिखेगा। ट्रांसपिरेशन पुल किसमें देखा जाता है, जो लंबे लंबे ट्रीज है जिनकी हाइट मीटर्स में बहुत लंबी है, उनमें आपको दिखता है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। पहले हम रूट प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस द ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर में क्या होगा, इजी है, देखो सॉइल में वाटर था, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखना, जो वाटर है उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है वाटर का, सॉइल में, राइट। लो कॉन्सेंट्रेशन कहां है, रूट में, राइट। तो सॉइल से वाटर रूट में जाएगा। फिर से रूट एंड स्टेम की कंपैरिजन करो तो रूट में हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है एंड स्टेम में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपैरेटिवली। तो फिर रूट से गया स्टेम, स्टेम से गया अपर पार्ट, तो हाई टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करो, और इसमें क्या होगा, हाई टू लो वाटर की मूवमेंट होगी, राइट। दैट मीन्स द वाटर ओवर हियर मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली यहां पर सॉइल में, चलो अपन इसका सेक्शन ले लेते या फिर जूम इन व्यू ले लेते, ठीक है। इफ यू टेक अ जूम इन व्यू, ये रहा आपका रूट हेयर, ये रूट हेयर है, ये क्या करेगा, रूट हेयर विल एब्जॉर्ब वाटर,
क्योंकि यहाँ पर सॉइल है, सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड रूट में क्या होगा, कम होगा। तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन सॉइल से वाटर कहाँ आ गया, रूट हेयर में आ गया। ठीक है, अब रूट हेयर की कंपैरिजन में अगर आप देखो दीज सेल्स, ठीक है, ये पीछे वाली सेल्स आपको दिख रही होगी, सरफेस सेल एंड कॉर्टेक्स सेल्स। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स सेल है, इन कॉर्टेक्स सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, एज कंपेयर टू सरफेस सेल वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम दिखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस सेल से वाटर मूव कहां करेगा, कॉर्टेक्स सेल की तरफ। ठीक है, रूट हेयर किससे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस सेल में कम है, तो रूट हेयर से वाटर गया सरफेस सेल में। सरफेस सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा हो गया, ठीक है, तो सरफेस सेल से कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कॉर्टेक्स सेल में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर से कॉर्टेक्स सेल से ऊपर वाली जो सेल है उनमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, एंडोडर्मिस वगैरह, दिस इज एंडोडर्मल लेयर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, थ्रू रूट हेयर टू दीज आर सरफेस सेल, सरफेस सेल से कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टेक्स सेल से एंडोडर्मल सेल, जाइलम वगैरह, इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। यहां पर प्रेशर के वजह से वाटर की मूवमेंट हो रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेसिकली, राइट। तो हाई प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है। ठीक है, वाटर के साथ साथ ऑब्वियसली मिनरल्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड, देखो किस तरीके से वाटर यहाँ पर मूव करते हुए दिखेगा। ये देखो, यहां से वाटर गया ऊपर वाली सेल के पास, तो दिस इज रूट प्रेशर। देखो, लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक वाटर की क्या हो रही है, मूवमेंट। सो एज आई सेड, इट इज सीन इन द प्लांट्स जिनकी हाइट कम है, स्मॉल ट्रीज हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, इनके लिए रूट प्रेशर से काम चल जाएगा। ठीक है, सिंपली प्रेशर ग्रेडियंट से या फिर प्रेशर डिफरेंस से पानी की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वाटर की मूवमेंट हो रही है। इट इज फिजिबल फॉर स्मॉल ट्रीज एंड जिनकी हाइट कम है। ठीक है, बट जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें ये उतना इफिशियंट नहीं रहेगा। तो उनमें किस तरीके से काम चलता है, दे शो ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, उनमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल अगर समझना है तो पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये जो अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स है, मोस्टली लीव्स, इनसे क्या होता है, जो वाटर है, वाटर इज लॉस्ट। ठीक है, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है। अब ट्रांसपिरेशन आपको समझ आया होगा कि जो एरियल पार्ट है, एरियल मतलब अपर पार्ट है, ठीक है, जनरली लीव्स वगैरह, उनसे वाटर का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, देखो जैसे लीव्स, लीव्स की जो अपर लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस उसको बोलते हैं, एपिडर्मिस की सेल से वाटर बाहर गया। अब एपिडर्मिस की जो सेल्स है उनमें वाटर कम है, ठीक है, उनके बीच में वाटर कम है, राइट। तो क्या होगा, अगेन एपिडर्मल सेल के नीचे वाली जो लेयर है, देन कॉर्टेक्स की जो लेयर है, उनसे वाटर क्या किया जाएगा, पुल किया जाएगा। ठीक है, सक्शन प्रेशर, ठीक है, सक्शन पुल हो जाएगा यहाँ पर। देखो, वाटर इवेपोरेट हो गया या फिर वाटर लूज हो गया फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सेल, अपर लेयर ऑफ द पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। देन ये जो लोअर लेयर्स, सेल लेयर्स है, इनसे वाटर क्या किया जाएगा, पुल किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। तो ऊपर वाली लेयर में पानी कम पड़ गया तो नीचे वाली लेयर से, फिर नीचे वाली लेयर से, उससे नीचे वाली लेयर से, धीरे धीरे डायरेक्ट रूट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। इट हेल्प्स इन transport of plant, transport of water and minerals in plants during daytime. ठीक है, when stomatas are open and it is seen in tall plants. इसमें देखा जाता है tall plants में आपको ये दिखेगा। ठीक है, देन फूड के बारे में अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फूड। फूड का क्या होता है, फूड दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बिकॉज लीव्स में फूड सिंथेसाइज होता है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस वहां पर होगा। तो यहां पर जो फूड सिंथेसाइज हुआ है, इट इज ट्रांसपोर्टेड
टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑल्सो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। लोअर पार्ट क्या आता है, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ठीक है, अदर ब्रांचेस, इनमें इस फूड को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने जाइलेम का पढ़ा था, जाइलेम यूज टू कंडक्ट द वाटर इन सिंगल डायरेक्शन, रूट से शूट तक, ठीक है। फ्लोएम का वैसा नहीं है, फ्लोएम कैरीज फूड और ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ द डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन एज वेल एज लोअर डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से फूड सिंथेसाइज को कहा हुआ है, देखो, इन द लीव्स द फूड हैज सिंथेसाइज, राइट। एक्सेस फूड या सोर्स ऑफ फूड कहां पर होगा, लीव्स में होगा, ठीक है। तो ये फ्लोएम क्या करता है, इट विल ट्रांसलोकेट और ट्रांसपोर्ट द फूड इन अपर डायरेक्शन एज वेल एज लोअर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, राइट। सो दिस इज जाइलम, जाइलम आप देख सकते हो कंटिन्यूअस है, फ्लोएम है, यहां पर लीफ सेल है, ठीक है, लीफ सेल में फूड सिंथेसाइज हुआ है, लीफ में आपको सोर्स ऑफ फूड दिखेगा लाइक सुक्रोज, ठीक है, दीज फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड। अब यहां पर इन द फ्लोएम व्हेन फूड इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, यहां पर एनर्जी का यूज होगा, जाइलम में एनर्जी नहीं यूज हो रही, ठीक है, जाइलम में देर वाज नो यूज ऑफ एटीपी या एनर्जी, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी का यूज होगा, बिकॉज दोनों डायरेक्शन में इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, देखो इस तरीके से, राइट। अगेन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर फूड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें क्या होता है, जो बर्ड स्टेज होती है, बर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, फूड को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट किया जाता है फॉर द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है, ताकि फ्लावर क्या हो जाए, ब्लूम हो जाए, ठीक है, बर्ड से फ्लावर बन जाए, राइट। सो इस तरीके से हमने थर्ड हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस है वो भी कवर कर लिया है। एक हमने न्यूट्रिशन देखा, देन वी डिस्कस रेस्पिरेशन, थर्ड है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स में भी क्या कर लिया, ट्रांसपोर्ट का डिस्कशन कर लिया। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन। अब तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन, देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन, एंड अब लास्ट जो लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो हमने पढ़ा था कि बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, तो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, इवन समटाइम्स इट कैन लीड टू द डेथ, राइट। तो इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने देखा था फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो वी रिमूव द वेस्ट मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बट इसके अलावा इन योर बॉडी और यू कैन से इन योर सेल देर आर मल्टीपल रिएक्शंस और मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शंस हैपनिंग। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो रिएक्शंस हो रही है इनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो इसेंशियल भी है, बट ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं जो वेस्ट है, आपकी बॉडी में वो रहने नहीं चाहिए। अगर वो आपकी बॉडी में रहते हैं, इकट्ठा अक्यूमुलेट होते हैं, तो दे कैन कॉज मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। और एक्सक्रीशन में थ्रू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम हम जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म हुए हैं, जो केमिकल रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, जो वेस्ट है उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्सक्रीशन क्या होता है वो जान लेंगे, देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या है, जो भी आपके बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। बायो क्यों बोला, क्योंकि लिविंग सेल है, ठीक है। तो लिविंग सेल में जो रिएक्शन हो रही है उनमें कुछ प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। जैसे अगर आप देखो, फूड खाया आपने, ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो आपके ब्लड में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के थ्रू ये हर एक सेल के पास पहुंचेगा, ठीक है, इट विल रीच टू ईच एंड एवरी सेल, राइट। अब सेल के पास जाने के बाद हमने देखा था देयर विल बी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो ब्लड के थ्रू अगेन हर एक सेल के पास जाएगा, राइट। और पहले से ग्लूकोज तो था ही, फूड मटेरियल तो था ही सेल के अंदर, तो ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है इट विल बी ब्रोकन डाउन। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो हमें एनर्जी तो मिल रही है विच इज इसेंशियल, हमें एनर्जी चाहिए थी तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर दिया।
बट इसमें कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड का अक्यूमुलेशन हमें नहीं चाहिए, इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इसको रिमूव करना है, ठीक है, इसको भी क्या करना है, हमें रिमूव करना है। अगर आप देखो इवन सर्टन प्रोटीन, ठीक है, डाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके जो बनता है दैट इज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड भी आपके बॉडी में क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। देन देर आर सर्टन न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब डीएनए आरएनए जो होता है आपका, ठीक है, ये प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इनके भी ब्रेकडाउन से कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, इवन अमोनिया। अमोनिया वगैरह जैसे प्रोडक्ट जो है दे आर हाईली डेंजरस फॉर योर बॉडी, ठीक है। इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स वी कैन से, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट है। तो ब्लड को प्यूरिफाई, फिल्टर करके ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में अगर रह गए तो ये आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसका आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी तो बनी है, उसके साथ साथ मतलब कुछ बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो बना है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बने हैं जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी एटीपी इज फॉर्म, राइट, बट उसके साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया भी बन रहे हैं विच आर हाईली डेंजरस, हार्मफुल प्रोडक्ट है। अगर ये हार्मफुल प्रोडक्ट ऐसे ही आपके बॉडी में अक्यूमुलेट होते गए, अगर इनको रिमूव किया ही नहीं, ब्लड में ये इकट्ठा हो गए, तो इसके वजह से आपको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, इवन इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट दे शुड बी रिमूव्ड, दे मस्ट बी रिमूव, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द बॉडी, राइट। और ये पूरा फंक्शन, इनको एलिमिनेट करने का, आपके ब्लड को प्यूरिफाई, फिल्टर करने का काम जो करता है दैट इज योर किडनी। कौन करेगा, किडनीज करती है। आगे हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे आपकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका, तो आपको वहां पर और डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर योर किडनीज, पेयर्ड होती है, मतलब यू विल हैव टू किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनी बोल दो या फिर टू किडनीज बोल दो, सेम थिंग, राइट। किडनी क्या करती है, दे फिल्टर आउट योर ब्लड, जिसमें क्या है, यूरिया पड़ा है, अमोनिया पड़ा है, वेस्ट मटेरियल्स पड़े हैं जो आपके बॉडी में नहीं चाहिए, राइट। कुछ एक्सेस आयंस पड़े हैं, वाटर है, उनको रिमूव करने का काम बेसिकली किडनी थ्रू होगा। मतलब देयर विल बी फिल्ट्रेशन ऑफ दिस इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ये जो वेस्ट मटेरियल है उनका पहले फिल्ट्रेशन होगा। फिल्टर होके क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और ये यूरिन फिर आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दीज आर योर किडनीज, ठीक है। बीन शेप आपको किडनीज देखने को मिलती है, राइट, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर, और कलर भी उनका वैसे ही होता है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, राइट। यूरिन फॉर्मेशन होगा, आगे हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा। तो पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, व्हाट डज इट इंक्लूड, ठीक है। पहले तो मेजर पार्ट ऑफ, और यू कैन से इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ किडनी। देर इज अ पेयर ऑफ किडनी, मतलब दो किडनीज है, राइट। यू कैन से यहाँ पर बीन शेप होती है। ये जो किडनी है दे आर कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। किससे कनेक्ट होता है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है बाय ट्यूब्स। दो ट्यूब होगी फ्रॉम वन किडनी, फ्रॉम ईच किडनी यू विल सी अ ट्यूब कमिंग आउट एंड इट विल मीट और इट विल एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर और ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको हम बोलते हैं दीज आर यूरेटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दो किडनी है, दो किडनी से एक एक यूरेटर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली देर विल बी पेयर ऑफ यूरेटर्स। क्या होगा, पेयर ऑफ यूरेटर्स। दिस यूरेटर्स ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। हियर यू कैन सी दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या होगा, किडनी में जो भी यूरिन बना है वो सारा यूरेटर थ्रू कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, राइट, राइट। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इट इज फिल्ड विथ यूरिन, तो क्या हो जाएगा, ये जो यूरिन है इसको एम्प्टी करना पड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना पड़ेगा। तो एम्प्टी करने के लिए बेसिकली द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा,
इट इज अगेन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा से इट विल ओपन आउटसाइड, राइट. सो इट इज अ एक्सटर्नल, ठीक है. यूरिथ्रा को एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, उसके थ्रू ये यूरिन क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाता है. तो दिस इज हाउ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम लुक्स लाइक. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको इवन डायग्राम निकालने को भी बोलेंगे, लेबलिंग के लिए भी बोलेंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट. फर्दर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को और डिटेल में जानने जाए तो देखो, यहाँ पर आपको फर्दर स्ट्रक्चर दिया है. किडनीज हो गया, किडनी को यहाँ पर ओपन करके भी दिखाया है. किडनी का वैसे हम फंक्शन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट गो थ्रू दिस. यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूरिथ्रा. ठीक है, दैट इज यूरिथ्रा, राइट. अब यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपने पहली डायग्राम में नहीं देखा होगा. दीज आर वेसल्स, ब्लड वेसल्स. इसमें से ऑब्वियसली जो ब्लू कलर में आपको दिखाया है, दिस इज वेन. ये क्या है, वेन. अब वेन, ये जो वेन है, इट इज एग्जिटिंग आउट फ्रॉम द किडनी. और किडनी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं रिनल, RENAL. ठीक है, रिनल. तो इसको हम बोलते हैं रिनल वेन. और जो रेड कलर में आपको शो किया है, दिस इज आर्टरी विच एंटर्स इनटू द किडनी. तो ऑब्वियसली किडनी के लिए अगेन हमने वर्ड यूज किया है रिनल, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी. ठीक है, सो देयर इज अ रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी. ये क्या करेंगे, रीनल आर्टरी से जो भी इम्प्योर ब्लड है जिसको फिल्टर करना है, वो किडनी में एंटर करेगा. और जो प्यूरिफाइड ब्लड है, जिसको मतलब फिल्टर करके यूरिन फॉर्म हो चुका है, अब ये अच्छा ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है, उसको वेन थ्रू अगेन सेंड किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके दो ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है. वन इज रीनल आर्टरी विच विल कैरी इम्प्योर ब्लड टूवर्ड्स द किडनीज, एंड देयर इज रीनल वेन विच विल कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द किडनीज टू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, आगे हार्ट की तरफ हो जाएगा बेसिकली, राइट. देन यहाँ पर वी विल फर्दर डिस्कस द सेक्शन. मैंने बोला था हम किडनी को और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे यूरिन फॉर्म होता है उसको जानने के लिए पहले आपको किडनी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो चलो किडनी को हम फर्दर तोड़ फाड़ के देखेंगे, उसका सेक्शन लेके देखते हैं. हियर यू कैन सी दिस इज द सेक्शन. मतलब आपकी किडनी थी और हमने उसको कैसा कट किया है, वर्टिकल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हमने लिया है. अब इस सेक्शन में आपको दिखता है दीज ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ मेड्यूला. किसका पार्ट है, मेड्यूला का पार्ट है. हियर यू कैन सी, राइट, दीज ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, ये जिसमें ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, दिस इज मेड्यूला, किडनी मेड्यूला और मेड्यूलरी पार्ट ऑफ किडनी. देन आउटर पार्ट, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को छोड़ के इसके बाहर का जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, जिसको अपन ने हाईलाइट किया, ये बाहर वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी. किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इनर वन इज मेड्यूला, आउटर वाला इज कॉर्टेक्स. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं. देन यहां पर मैंने जैसे बताया था कि रीनल आर्टरी क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को अंदर लेके जाएगी किडनी के टू फिल्टर इट आउट. ठीक है, यहाँ पर रीनल आर्टरी ब्लड अंदर लेके जाएगी, वेराज रीनल वेन भी यहाँ पर दिखाया है, दिस इज रीनल वेन. रीनल वेन क्या करेगी, प्योर ब्लड को किडनी से बाहर लेके आएगी, अवे फ्रॉम द किडनी. नेक्स्ट हियर यू कैन सी इज अ ब्रॉड पार्ट ओवर हियर. ये जो ब्रॉड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस. ये थोड़ा सा किडनी का ऐसा पार्ट है जहां से यूरेटर हो गया, रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, एंटर एंड एग्जिट करता है. ठीक है, मतलब रीनल आर्टरी एंटर करेगा, रीनल वेन एंड यूरेटर विल एग्जिट आउट फ्रॉम द रीनल पेल्विस. ठीक है, थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है किडनी का, राइट. देन यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, दिस इज यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से बाहर निकल रहा है. यूरेटर विल कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर किडनी. डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगेन यू नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, राइट. तो डायग्राम, बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लो, उसकी डायग्राम अगर हो आपके बुक में तो वो करनी ही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इवन आपको कुछ ब्रॉड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं 3 मार्क के, 5 मार्क के, तो उसमें अगर आप डायग्राम निकाल के आते हो उस टॉपिक से रिलेटेड,
तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स भी देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायो में अगर बायो की पढ़ाई कर रहे हो तो डायग्राम को फोकस करना ही है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। किडनी का लोकेशन वगैरह आप देखोगे, राइट। किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर, कैसे होते हैं? बीन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, राइट। कहां पर प्रेजेंट है? सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ एब्डोमेन, यहां पर, आई डोंट नो यू आर एबल टू सी इट और नॉट, यहां पर मतलब एट द बैक साइड ऑफ योर एब्डोमेन दिस किडनीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड से, एक किडनी इस साइड, एक किडनी दूसरे साइड, ठीक है। तो बैक साइड पे प्रेजेंट है। देन इट इज बेसिकली अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट। और यहां पर अगर बात करो फर्दर, तो आपकी किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि एक्चुअली जो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है और यू कैन से यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो वही नेफ्रॉन में ही होती है। इसके अलावा in the kidney you will see there is a cluster of blood capillaries, thin walled capillaries या blood capillaries बोल सकते हो, राइट। यहां पर आपको दिखेगा ये आउटर, ठीक है। दिस इज ऑल योर कैपिलरीज, देर विल बी क्लस्टर। यहां पर अगर आप देखो, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और इसी थ्रू आपका ब्लड जब फ्लो करता है, ब्लड यू कैन से उसको हम प्लाज्मा एंड ये बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहां से फ्लो करेगा जब फिल्ट्रेट वगैरह, तो इसका एट द एंड यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब इससे यूरिन फॉर्म होगा। आगे हम प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दिस इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड वेसल्स का बंच है, ब्लड कैपिलरी का बंच है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस। अब ये जो आर्टरी आपको दिख रही छोटी सी, ठीक है, ये, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय द आर्टरी, कौन सी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की ही एक ब्रांच है वो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। फिर ये बनाएगा आगे ग्लोमेरुलस, और एक ब्लड वेसल आपको एग्जिट होते हुए दिखेगी, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्टेरियोल, रिमेंबर दैट, डोंट वरी, आगे हम पढ़ेंगे। देन दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देन लूप ऑफ हेनले, ठीक है, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेनले, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एक बड़ा सा डक्ट आपको दिखेगा जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं एट द एंड। दिस बिग और लार्ज डायमीटर वाला जो डक्ट है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। चलो आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। और हियर यू कैन सी दीज आर योर ब्लड वेसल्स, ऑल योर ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, उनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर कैपिलरीज विच सराउंड्स द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और यू कैन से ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। यहां पर आपको दिखेगा दिस इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा वाला। दिस स्ट्रक्चर इज बोमन्स कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं हम? बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। देन दिस इज ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल में तीन डिफरेंट ट्यूब्यूल्स आते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बोमन कैप्सूल्स के पास वाला है। देन आता है ये नैरो सा डायमीटर वाला लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज ब्रॉड अगेन लाइक पीसीटी, तो इसको हम बोलते हैं डीसीटी, सॉरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इज अवे फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल। और लास्ट में ये बड़ा डायमीटर वाला जो ट्यूब्यूल है जिसमें एक्चुअली बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं, देखो यहां से भी एक नेफ्रॉन ओपन हुआ है, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, राइट। अब देखो फिल्ट्रेशन कैसे होगा, हाउ डज द फिल्ट्रेशन हैपन, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है कि किडनी थ्रू फिल्ट्रेशन कैसे होता है ब्लड का, इवन यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। चलो आओ देखो, तो दिस इज कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहां पर जो दिख रहा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज,
दिस इज ग्लोमेरुलस, राइट। अब ग्लोमेरुलस में क्या है, ब्लड है विच वॉज इम्प्योर, जिसको हमें फिल्टर करना है, ठीक है। अब जब, चलो आगे एनिमेशन से पता चल जाएगा। ये रहा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ही आगे जाके फर्दर नेटवर्क फॉर्म करती है, दैट बिकम्स योर ग्लोमेरुलस। क्या फॉर्म करती है, देखो ये ग्लोमेरुलस, राइट, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ऑलराइट। हाँ, इसके अलावा योर ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, थीन कैपिलरी से सराउंडेड होता है ताकि फर्दर फिल्ट्रेशन हो पाए, ठीक है, राइट। अब जो ब्लड इम्प्योर है, देखो ये जो ग्लोमेरुलस है या फिर रीनल आर्टरी ने जो ग्लोमेरुलस बनाया है, ऑब्वियसली रीनल आर्टरी से ही आगे ग्लोमेरुलस बना है। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही थी, इट इज कैरिंग वेस्ट ब्लड, या फिर नॉट वेस्ट, यू कैन से इम्प्योर ब्लड, जिसमें यूरिया है, अमोनिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर है, एक्सेस आयंस है, अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, समटाइम्स यूजफुल सब्सटेंसेस भी है। तो वो सारा रीनल आर्टरी लेके आ रही है और यहाँ पर ग्लोमेरुलस फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, जो भी ये मटेरियल्स आ रहे हैं ब्लड के थ्रू, ये सारे यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिल्टर कैसे हो जाएंगे, कैपिलरी है, कैपिलरी का आपको पता है वॉल्स बहुत थिन होती है, ठीक है। तो सिंपली फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जो भी वेस्ट या फिर मॉलिक्यूल्स यहाँ ग्लोमेरुलस में पड़े हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिनकी साइज छोटी है, जनरली और ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड सेल्स हो गया, देन लार्ज प्रोटीन जो होते हैं ब्लड में, राइट, ये फिल्टर नहीं हो पाते क्योंकि उनकी साइज बड़ी है। जो छोटे छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया है, देन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, राइट, वाटर मॉलिक्यूल्स, देन इवन योर सॉल्ट्स, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड आयंस हो गया, सोडियम आयंस हो गया, ये सारे आयंस वगैरह इसके थ्रू फिल्टर होके कहा आ जाते हैं, इस बोमन कैप्सूल के स्पेस में आ जाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं अपन ये, ठीक है। अब देखो फिल्ट्रेशन कैसे होगा। ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर कर गया, जो कि इम्प्योर ब्लड था, थ्रू रीनल आर्टरी। जब ब्लड, देखो यहां से ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है, ये देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, राइट, जो कि फिल्टर करने हमें। देखो अब ब्लड आगे ग्लोमेरुलस से फ्लो करेगा, ग्लोमेरुलस से फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज, अब ये पार्ट येलो दिख रहा है ना आपको, फिल्टर होने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे इधर आ गए। अब इसमें क्या क्या है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फिल्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं हम, रीनल फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल दो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, इट विल इंक्लूड प्लाज्मा, ठीक है, फ्लूइड वगैरह होगा, फ्लूइड पार्ट, ब्लड में ऑब्वियसली फ्लूइड पार्ट हमने देखा था। देन इट ऑल्सो कंटेन्स जो भी वेस्ट है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, राइट, देन इट ऑल्सो हैज एक्सेस वाटर, जो भी है वो फिल्टर आउट होके इधर आ गया। अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड भी है, एक्सेस आयंस, सोडियम क्लोराइड, देन कैल्शियम आयंस, ये सब फिल्टर आउट होके इस स्पेस में कलेक्ट हो जाता है, विच इज द स्पेस ऑफ बोमन्स कैप्सूल, राइट। समझ आया यहां तक। अब ये बोमन्स कैप्सूल इट कंटिन्यूज इनटू ट्यूब्यूल्स, किसमें ट्यूब्यूल करता है आगे, सॉरी किसमें कंटिन्यू करता है आगे, ट्यूब्यूल्स में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां से ये मॉलिक्यूल्स जो भी फिल्टर हुआ है ना, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला था, तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे इन ट्यूब्यूल से पास होता जाएगा, क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो एक्सेस वाटर है, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह है, वो तो हमें बॉडी से बाहर नहीं जाने देने, दे आर इंपॉर्टेंट, वो फिर से क्या किए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू योर ब्लड। यहाँ पर देख रहे हो ना नेटवर्क, इस यहाँ पर सारा ये ब्लड कैपिलरी है, इन ब्लड कैपिलरी में ये आयंस, ग्लूकोज हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, अमीनो एसिड, सर्टन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस जो एक्सेस में जा रहे थे, ठीक है, उतना हमें भेजना नहीं है यूरिन में, तो उसको फिर से हम क्या करते हैं, ब्लड में वापस ले लेते हैं ताकि वो बॉडी में ही रहे, ठीक है। तो दे विल बी रीएब्जॉर्ब्ड वंस व्हेन दिस ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब्यूल्स। समझ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल्स, इट विल टेक प्लेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, एट द एंड जो भी बचा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ वाटर बचेगा, देन देयर विल बी सर्टेन आयंस, राइट, एक्सेस जो आयंस थे वो सारी चीजें, जो हार्मफुल आयंस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस है
वो सारा फिर बन के आपका मिलके बन जाता है आपका यूरिन। क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है। एंड ऑब्वियसली इट विल बी अगेन poured, or you can say it will enter into this large duct जिसमें एक्चुअली बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं। दिस डक्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इट विल बी कलेक्टेड इन दिस डक्ट। ऑलराइट, चलो, राइट, सो दिस इज हाउ योर यूरिन इज फॉर्म। एट द एंड यूरिन फॉर्म हुआ। अब जो यूरिन फॉर्म हुआ है इसको बॉडी से रिमूव करना है, तो आता है आपका आगे वाला पार्ट। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस यहां ही हुई है इन योर किडनीज, राइट। अब यूरिन को आगे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो देर विल बी यूरेटर्स। जो भी किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ है उसको यूरेटर आगे लेके जाएंगे इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में फिर ये टेम्पररीली स्टोर होगा, यूरिन विल बी स्टोर टेम्पररीली, एंड देन whenever there is a need, ठीक है, it will be removed out through the urethra, ठीक है, like this. So this is how it happens. और जो भी फिल्टर हुआ है ब्लड, फिल्टर ब्लड जो है वो वेन, रीनल वेन फिर से बॉडी की तरफ लेके जाएगी। वेस्ट ब्लड अगेन रीनल आर्टरी कैरी करती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती जाएगी, ठीक है। तो जो भी फिल्ट्रेशन होके प्रोडक्ट बना है, या फिर यू कैन से जो भी वेस्ट बना है, वो फिर यूरिनरी सिस्टम से रिमूव किया जाता है, लाइक दिस, ठीक है। देखो, यूरिनेशन के लिए भाग रहा है, राइट। और हमने देखा था अगर आपका ब्लड प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, तो देयर कैन बी अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड सम अदर वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। वो होना नहीं चाहिए। अगर वो हो जाता है तो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस, राइट। मतलब अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुका है, ऑब्वियसली किडनी में प्रॉब्लम हो चुका है मतलब आपके नेफ्रॉन भी काम नहीं कर पा रहे। नेफ्रॉन काम नहीं करेंगे तो आपका ब्लड फिल्टर आउट नहीं हो, ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर नहीं होगा तो जो भी वेस्ट मटेरियल है इट वोंट बी रिमूव्ड, ठीक है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन कॉज सर्टन, मतलब देयर कैन बी सर्टन इंजुरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, समटाइम्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो सकता है किडनीज को। दीज प्रॉब्लम्स और दीज थिंग्स कैन रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो टू द किडनीज, ठीक है। किडनी को ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, जिसके वजह से किडनी की एक्टिविटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर किडनी की एक्टिविटी बेटा कम हो गई तो ऑब्वियसली ब्लड फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो जो वेस्ट मटेरियल है वो वैसे ही ब्लड में रहेंगे। धीरे धीरे एक्सेस अक्यूमुलेशन होता जाएगा इन मॉलिक्यूल्स का, इन सब्सटेंसेस का, जिसके वजह से देयर कैन बी हार्मफुल और हार्मफुल कुछ उसके ये हो सकते हैं, दे कैन बी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। तो उसको ओवरकम करने के लिए देयर इज अ मेथड और देयर इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस मतलब इन शॉर्ट फिल्ट्रेशन, ठीक है, राइट। तो किडनी फेलियर बोलते हैं बेटा इसको। अगर आपकी किडनी इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली तो उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर, ठीक है। अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेलियर। आप फेल कब होते हो? जब अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही किडनी अपना काम नहीं कर रही अच्छे से तो उसको हम बोलेंगे फेलियर हो गया किडनी का, राइट। तो किडनी काम नहीं कर रही तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? इंसान को मरने तो नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में वी परफॉर्म और वी डू हीमोडायलिसिस। क्या करते हैं? इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, इसमें हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस में हम ब्लड को फिल्टर करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। क्या करते हैं? फिल्टर। इन दिस केस artificial machine is there. It is used to remove nitrogenous waste, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह रिमूव करने के लिए या वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए फ्रॉम योर ब्लड किया जाता है हीमोडायलिसिस, ठीक है। दिस इज हीमोडायलिसिस। यहां पर आप देख सकते हो दिस इज अ पेशेंट। हीमोडायलिसिस हम कैसे करते हैं देखो, चलो प्रोसेस हम सुन लेंगे। दिस इज द मशीन, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द हीमोडायलिसिस मशीन, राइट। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर एक, चलो हाँ ये दिख रहा है, दिस इज हीमोडायलाइजर। इसको बोलते हैं हीमोडायलाइजर, जहां पर एक्चुअल आपका ब्लड फिल्टर होगा। कैसे होता है चलो देखेंगे, ठीक है। हाँ, क्या किया जाता है? पेशेंट जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है, ब्लड उसका इम्प्योर है, उसको फिल्टर करना है, तो क्या करेंगे? ये जो आर्टरी है, आर्टरी से
उसका क्या किया जाएगा, जो भी ब्लड है इम्प्योर ब्लड उसको निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और वो ट्यूब डायरेक्टली हीमोडायलाइजर में जा रहा है, ठीक है। देखो ब्लड इज रिमूव्ड एंड इट इज गोइंग इनटू द हीमोडायलाइजर, ठीक है, आ गया ब्लड। और जैसे जैसे ब्लड आ रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है दीज आर सर्टन ट्यूब्स, ऐसे छोटे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इनको हम सेलोफेन ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। सेलोफेन ट्यूब्स थ्रू ये ब्लड आपका फ्लो होगा, राइट। इसके अलावा साइड में आपको ये येलो येलो सा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये येलो फ्लूइड जो होता है बेटा, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो आपके ब्लड के प्लाज्मा की तरह होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस उसमें सेल्स नहीं होंगे, कुछ प्रोटीन्स नहीं होंगे, ठीक है, एंड बाकी सारी चीजें नहीं होती है, मतलब प्रोटीन्स सेल्स वगैरह नहीं होंगे, बट बाकी कॉम्पोजिशन आपके प्लाज्मा की तरह होगा, ठीक है। यूरिया नहीं होगा ऑब्वियसली, उसमें वेस्ट मटेरियल्स नहीं होंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका ब्लड इन ट्यूब से, सेलोफेन ट्यूब से फ्लो करेगा, जो भी वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, राइट, वो सारा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा थ्रू थ्रू दिस सेलोफेन ट्यूब्स। मतलब आपके ब्लड में यूरिया था, यूरिक एसिड था, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है इन योर ब्लड, तो हाई टू लो मतलब फ्रॉम ब्लड और सेलोफेन ट्यूब्स टू दिस हीमोडायलाइजर मीडियम, और यू कैन से हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड उसको बोला जाता है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होगा, पास होगा, ठीक है, मतलब ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल था वो सारा सेलोफिन ट्यूब की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहा गया उस फ्लूइड में जिसको हमने बोला हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा वेस्ट कहाँ कलेक्ट होता है, इस येलो फ्लूइड में, दैट इज डायलाइजिंग फ्लूइड। जब इसमें सारा वेस्ट मटेरियल, बेसिकली हम टाइम टू टाइम इसको चेंज भी करते रहते हैं टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो फिर से क्या करेंगे हम, जब इसमें वेस्ट मटेरियल, डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो गया तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड को फिर से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस, ठीक है। अब ब्लड फिल्टर हो गया, राइट, अब ब्लड फिल्टर हो गया, तो ये जो आपको दिख रही है दूसरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दूसरी कैथेटर, तो ये पाइप से के थ्रू बेसिकली अगेन फिल्टर ब्लड को वेन में, पेशेंट के वेन में फिर से भेजा जाएगा, फिर से प्यूरिफाइड ब्लड पंप बैक किया जाएगा इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेस्ट ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड को आर्टरी से निकाला, ठीक है। वो आर्टरी से जो ब्लड निकाला है वो डायरेक्टली कहाँ फ्लो करेगा, यू विल सी हीमोडायलाइजिंग चेम्बर या हीमोडायलाइजर होता है, उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स में से ये ब्लड फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे ब्लड फ्लो करेगा इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इस बाहर का जो फ्लूइड है, इसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में कलेक्ट होता जाएगा, राइट। अब कलेक्शन के बाद जो भी ब्लड में इंप्योरिटीज थी, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह था, वो सब रिमूव हो चुका है। अब ब्लड जो फिल्टर आउट हो चुका है, ठीक है, ये फिल्टर ब्लड, प्योर ब्लड फिर से पेशेंट की बॉडी में भेजा जाएगा, बट अब ये वेन में भेजेंगे, कहा भेजेंगे हम, वेन में भेजेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस हैपन, ठीक है। सो दिस इज हीमोडायलिसिस। और एक टाइम पे, एट वन टाइम वी कैन फिल्टर आउट 500 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, थ्रू डायलाइजिंग मशीन, ओके। सो दिस इज हाउ द डायलाइजिंग मशीन लुक्स लाइक, राइट। तो ह्यूमन में हमने देख लिया एक्सक्रीशन कैसे होता है, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें। बट हाउ डज इट हैपन इन प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, उनमें भी तो कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो उनको भी तो रिमूव करना है, राइट। ये ऐसे ही कलेक्ट नहीं हो सकता, प्लांट का बहुत इजी बेटा, उनके पास कुछ ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारे जैसा, दे डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उनके पास अलग मैकेनिज्म होता है, चलो हम देखेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सक्रीट ऑब्वियसली, और दे ऑल्सो रिमूव वेस्ट मटीरियल। तो इनमें क्या होता है, जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, इट इज वेरी सिंपल, देर इज नो डिफाइनाइट एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑर्गन इन प्लांट्स। तो इनमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो सिंपली डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इलिमिनेट हो जाएगा बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। गैसेस वगैरह इस तरीके से एलिमिनेट होंगे। देन कुछ वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट फूड मटेरियल होगा, तो वो
या फिर एक्सेस स्टार्च वगैरह होगा तो वो क्या होता है लीव्स वगैरह में, फ्लावर में, फ्रूट में, इवन इन द बार्क कलेक्ट हो जाता है ओवर द टाइम। अगर आप देखो येलो लीव्स जो आप देखते हो ना, ये बेसिकली उसमें वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट हुआ है, जिसकी वजह से आफ्टर सर्टन टाइम वो लीव फॉल ऑफ हो जाएगा। इवन बार्क भी फॉल ऑफ हो जाता है, फ्रूट, फ्लावर, इनमें ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। उनकी जो सेल है उनमें जो वैक्यूल्स है उनमें ये वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा, एंड देन आफ्टर सर्टन टाइम दे विल फॉल ऑफ, है ना, गिर जाएंगे। तो इस तरीके से वो रिमूव हो गया। यहाँ पर देखो। हम्म इसके अलावा प्लांट में कुछ ऐसे भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, रेजिन हो गया, गम हो गया। आपने देखा होगा गम, है ना, प्लांट में से वो जो गम वगैरह है, लैटेक्स भी होता है, मिल्की सब्सटेंस, ठीक है, वो सारा बाहर एक्सक्यूड आउट होता रहता है, राइट। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट वेज है बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ठीक है। देखो रेजिन वगैरह, इवन सॉइल में भी वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव या एक्सक्रीट करते हैं, फाइन। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हैपन्स। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, यूरिन फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो प्लांट्स में भी हमने डिस्कस कर लिया, इट इज वेरी इजी, राइट। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नाउ विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूसरे वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी, PYQs, देन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट, वो सारी चीजें हम दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो फॉर नाउ with this we will end our lecture and we'll come up with new chapter with new video. Till then, take care, bye bye, keep learning, all the best.